जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज़ की लाइफ कैसी रहेगी 4 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोज़ की फैमिली लाइफ 4 फेब के दिन, लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 4 फेब के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे किस्मत आपका साथ दे रही है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग दिखाई पड़ रही है, आपका टाइम आ चुका है अच्छा वाला, क्लियरिटी मिल रही है। यस 10 1 11 11 11 11 की एनर्जी है, आपको 11 11 दिख रहा हो सकता है। एंड जस्टिस की एनर्जी में भी आप जस्टिस डिमांड कर रहे थे बहुत टाइम से, एंड अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये भी पॉसिबल है कि किसी का कोर्ट केस लगा हुआ है, तो उस कोर्ट केस में जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ सकता है। यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस 2 ही साइन है। ओके तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देखिए सारे इक्वल ही हैं। 1 2 3 यस, मतलब कर्क वृश्चिक मीन राशि एंड वृषभ कन्या मकर राशि है, एंड दोनों दोनों इक्वल हैं। नंबर हैं आप लोगों के लिए 1 5 21 16 4 9 9। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 21 मतलब 3 3 4 3 4 5, बस 99 है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, ये किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे 99 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, नहीं तो फिर 9 सितंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 99 से ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपका आपके गुरुजी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है। मे बी आपके गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर यहाँ पर आपके गुरुजी की गाइडेंस हो सकती है। चलिए 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है इस चीज़ को लेकर के। 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे, आपकी वैल्यू कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन दिक्कत ये है कि डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब ये है कि शायद ये आपको जस्टिस नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये जो डिप्रेशन से निकल के, डिप्रेशन का एक साइकिल था जिसमें आपके पार्टनर घूम रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो साइकिल का एंड हो गया है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही थे, लेकिन उस चीज़ पे टॉवर आ गया है। 5 21 मतलब 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो स्ट्रेंथ का मतलब तो ये हो गया कि आपके पार्टनर किसी तरह का रिस्क ले सकते हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में किसी तरह का रिस्क लिया था, लेकिन अब वहाँ पे टॉवर आ चुका है। 21 एंड 16 37 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर आपके एंड आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल मैच कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है। मतलब इधर आपके पार्टनर बहुत सैड हैं, इधर आप भी सैड हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो सकती है, एंड वो वहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग बहुत फेमस हुए हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेम फेम आपको मिला हो सकता है, लेकिन फिर टॉवर आ गया। ओके, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आप लोग किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जस्टिस किया है, ऐसे व्यक्ति को प्रायोरिटी दी है, इम्पोर्टेंस दी है, जो इनकी लाइफ में टॉवर लेके आया है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है। वैसे यहाँ पर दोनों के लिए या तो थर्ड पार्टी अलग अलग है, एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये थर्ड पार्टी म्यूचुअल भी हो सकती है। ओके, तो 5 21 26 हो गया, 8 की एनर्जी, 8 एंड 16 फिर से 24। यस, मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था जिसको इन्होंने प्रायोरिटी दी थी, जिसकी वजह से इनका नेम फेम जो भी था वो सबका सब ध्वस्त हो गया है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी को अपना ट्विन फ्लेम देख रहे थे,
इनको लग रहा था कि ये व्यक्ति इनका ट्विन फ्लेम है, ये कोई थर्ड पार्टी ही थी जिसको ये अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये सब इल्यूज़न था। देखिए 21 एंड 122 की एनर्जी आ गई है, 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि किसी के ऊपर राहु चल रहे हैं, आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं। ओके, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो राहु की तरह आया है इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन 4 एंड 16 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इस एम्परर के ऊपर ये जो थर्ड पार्टी थी इसके ऊपर टॉवर आ गया, या फिर इस थर्ड पार्टी के जाने का टाइम आ चुका है। ओके, बहुत टाइम तक इसने मतलब इस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस रही है। ओह माय गॉड, इतने यहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं कि भाई बोलना मुश्किल रहता है। चलिए, खैर यहाँ पर देखिए तो जजमेंट की एनर्जी आ गई है, मतलब कि अब आप दोनों को इस थर्ड पार्टी से छुटकारा दिलाया जा रहा है। ओके, आपकी यहाँ पे बिजनेस एंड जॉब के लिए क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यस, बिजनेस या जॉब में भी आप भी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, आपका भी काफ़ी नेम फेम है। ओके, लेकिन यहाँ पर लूज़र की एनर्जी है, तो लूज़र का मतलब ये है कि जैसे आपका भी सब कुछ लूज़ हो रहा है, आप भी मतलब भाई मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे एक टाइम नहीं आता है जब इंसान शाइन करता है, ग्रो करता है, हर जगह उसका नाम होता है, लेकिन यहाँ भी फिर से लूज़र की एनर्जी आ रही है। तो ये कोई म्यूचुअल थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने पहले आपके पार्टनर के ऊपर अटैक किया था, लेकिन यहाँ पे जो ये थर्ड पार्टी है ये एम्परर की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर खुद एम्परर बन गए थे, मतलब जैसे इनका नेम फेम बढ़ा एंड ये अपने आप को एम्परर समझने लगे, इनको ऐसा लगने लगा कि ये एम्परर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके अटैच हो जाना, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाना कि ये सब मेरा है एंड इसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब ये वाली जो एनर्जी होती है ये खराब होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब इंसान ये सोचता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से मुझे मिला है, तब वो चला जाता है, वो छिन जाता है उससे। तो कुछ सिचुएशन में ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, बैलेंस बनाना। ओके, अगर आप बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब आपकी फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कतें आने लगती हैं। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके साथ भी अगर यही सिचुएशन चल रही है कि आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि 21 की एनर्जी मतलब 3 की एनर्जी, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी में भी आप एम्प्रेस की पोजीशन पर हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आप लोग अगर अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं करते हैं, लव लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ में, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर लूज़र वाली एनर्जी बन जाती है। क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए भी दिख रहा है कि हेल्थ भी लॉस हो रही है। देखिए होता क्या है कि अगर आप लोग पैसे के पीछे दौड़ने लगते हैं, ओके, या किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्शन बढ़ जाता है, किसी चीज़ के पीछे आप लोग भागने लगते हैं, तो आपकी हेल्थ भी जाती है, आपकी वेल्थ भी जाती है, सब कुछ जाता है। मेन चीज़ क्या है कि बैलेंस में रहिए, सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए बस। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, तो आपको क्या करना है कि अपनी पर्सनल लाइफ खुद से भी लव करना है, सेल्फ लव करना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आप दोनों को यही सिखाना चाहते हैं कि आप पहले अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, फिर उसके बाद पैसे को रखें, मतलब पहले अपने आप को, देन अपनी फैमिली रिलेटिव्स एंड देन पैसे को रखें, ठीक है। नंबर 1 पे अगर आपने मनी को किया, या फिर अपने से ऊपर अगर आप किसी और चीज़ को रखेंगे, तो वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, यस, ये एम्परर की पोजीशन पे तो हैं, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि यस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी एम्परर वाली हो चुकी है। अब आप जो हैं पैसे को लेके ज़्यादा चेस कर रहे हैं, पैसा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। 415 से ये भी दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर काफ़ी डिप्रेस हैं। यस, 9 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, इनको किसी तरह किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9 4 13 से डेथ की एनर्जी है। तो डेथ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सिर्फ आपके सामने दिखावा कर रहे हैं खुश होने का, जबकि रियलिटी तो ये है कि आपके पार्टनर लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई है। ओके, 9 9 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर फियरफुल हैं, डरे हुए हैं।
ओके, इनको डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि अगर आपके पार्टनर जैसे 50% लोगों के पार्टनर खुद एम्परर की पोजीशन पे आ गए थे, मतलब कि बहुत राइज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके अंदर इतना प्राउड आ गया कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। एंड अब जब आपका प्यार इनकी लाइफ से चला गया है, तब इनको अफ़सोस हो रहा है। ओके, तो ये अब आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये खुश नहीं है। सेकंड कंडीशन ये आ रही है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जो एम्परर का काम कर रही थी। ओके, जो आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो वो थर्ड पार्टी जो है, वो आपके सामने ऐसा दिखावा कर रही हो सकती है कि वो बहुत खुश है, उसे अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि सच बात तो ये है कि उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मतलब टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड वो आपके ऊपर लगातार नज़र रखे हुए है कि आपकी हालत क्या है। एंड उसके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं कि उसने जो कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, अब उसका क्या रिजल्ट मिलेगा उनको। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए, आपसे मना किया जा रहा है। डेफिनेटली ये आपके पार्टनर ने ही किया था। आपके पार्टनर के अंदर इतना प्राउड आ गया था कि अब इनकी लाइफ से सच्चा प्यार खो चुका है। तो आपसे मना किया जा रहा है कि आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर आपके अंदर भी घमंड आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर ने ये गलती की तो इनकी ये हालत हुई है, तो अब आपको वही गलती रिपीट नहीं करनी है। ओके, फॉरगिविंग वाली एनर्जी में रहना है। ओके, यस, जय माता दी।